श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहावली। बार बार सोचने की आवश्यकता। किसी बात को ना समझने पर उसे बार बार सोचना चाहिए। ऐसा करने से वह बात अपने आप समझ में आ जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह स्वयं समझ में नहीं आई तो उसके अनुसार आचरण करने से क्षण क्षण में दुख होगा। मूर्ख शिरोमणि कौन है? जो लोग घर जलने पर कुआं खोदते हैं, शत्रु के चढ़ आने पर किले की रक्षा के लिए चारों ओर बबूल के वृक्ष रोपना शुरू करते हैं और स्वार्थ साधन के लिए भगवान को छोड़कर जहां तहां सिर नवाते हैं। वे मूर्खों के शिरोमणि और दीर्घ सूत्री और प्रमादी ही। ईश्वर विमुख की दुर्गति ही होती है। ईश्वर का डर छोड़कर चाहे कोई बीसों विश्वे अर्थात निश्चय ही रावण के समान प्रभावशाली क्यों ना हो जाए। बुद्धिमान लोग तो उस ईश्वर विमुख को गया गया ही अर्थात नष्ट ही हुआ कहेंगे। कोई कुबुद्धि वाला ही उसे उन्नति को प्राप्त हुआ बतलाएगा। जानबूझकर अनित करने वाले को उपदेश देना व्यर्थ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सब बात सुन समझकर भी जानबूझकर अनित में लगा रहता है और जागते हुए भी सोता रहता है, उसको उपदेश देना या जगाना उचित नहीं है अर्थात व्यर्थ है। जिनके बहुत से पुत्र हों, जिनकी भांत भांत की अनेकों इच्छाएं हों, जो तरह तरह की बातें बनाते हों, जिनके आचरण और व्यवहार अनेकों प्रकार के हों, उनकी भलाई चाहना महान मूर्खता है अर्थात उनका कल्याण होना बहुत ही कठिन है। जगत के लोगों को रिझाने वाला मूर्ख है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो आदमी दूसरे के द्वारा अपना भला होने की आशा से भगवान को छोड़कर जगत के लोगों को रिझाता रहता है, वह मूर्ख आकाश का तकिया बनाना चाहता है। क्या श्री जानकी जी अपयश के योग्य थी और क्या श्री कृष्ण ने मणि की चोरी की थी? कदापि नहीं। अतः तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोगों को प्रसन्न करना उतना ही कठिन है जितना जोर से खींचकर बारीक सूत काटना। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि लोगों के संदेह को दूर करने का कोई उपाय होता तो क्या श्री रघुनाथ जी श्री जानकी जी को अपने मन में सर्वथा निष्कलंक जानते हुए भी उनका त्याग करते? प्रतिष्ठा दुख का मूल है। जब तक मधुकरी मांगकर खाते थे तब तक पैर पसार कर निश्चिंत रूप से सोते थे, परंतु इधर ये पापमय प्रतिष्ठा बढ़ गई, इसी से झंझट भी बढ़ गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्ख जनता का सम्मान भेड़िया धसान के समान है। जहां एक ने बढ़ाई की वहीं सब करने लगते हैं, परंतु इस सम्मान का मिलना शुरू होते ही अभिमान उत्पन्न हो जाता है, जिससे मूर्ख लोग अपनी स्थिति खो बैठते हैं, अभिमान के वश होकर गिर जाते हैं। भेड़िया धसान का उदाहरण। दुनिया बहराइच को दौड़ी जाती है, परंतु कोई इस बात का पता नहीं लगाता कि वहां जाकर कब किस अंधे ने आंख पाई, कौन बांझ कब लड़का लेकर आई और कब किस कोड़ी ने कंचन सी काया प्राप्त की। ऐश्वर्य पाकर मनुष्य अपने को निडर मान बैठते ही। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुना जाता है स्वर्ग में जाकर जीव निर्भय हो जाता है, समझता है कि मैं बुढ़ापे और बीमारी से रहित होकर सदा ही भोग भोगता रहूंगा, क्योंकि स्वर्ग में बुढ़ापा और बीमारी नहीं है। परंतु ऐसी दशा तो यहाँ इस शरीर के रहते भी सुख संपत्ति और ऊंची पदवी पाने पर देखी जाती है, क्योंकि सुख संपत्ति और ऊंचे पद को प्राप्त मनुष्य भी अभिमानवश अपने को निर्भय ही मानता है।
परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि गंगा जी भी बढ़ जाने पर अपने किनारे के आश्रित वृक्षों को तोड़ डालती है। दंभियों के लिए सच्चे ज्ञानियों को भगा देती है। कमल और भौरों से, सद्गुणों से रहित और मलिन जल वाली मलिन हृदय हो जाती है। अर्थात पार्थिव ऐश्वर्य बढ़ जाने पर सज्जनों में भी दोष आ जाते हैं। वे अभिमान में भरकर पड़ोसी आश्रितों को मिटा देते हैं। मूर्खतावश सच्चे पुरुषों को अपने पास से हटाकर दंभियों को आश्रय देते हैं और कुसंगति के कारण सद्गुणों से रहित और पाप जीवी हो जाते हैं। बुरा समय आने पर भले अधिकारियों को भी बुरा ही समझिए। चंद्रमा अमृत का भंडार होने पर भी 8वें, 12वें और 4थे स्थान में पड़ने पर एवं भादों सुदी चौथ के दिन देखने पर हानिकारक हो जाता है।